नमस्कार। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर सत्र 2021-22 हेतु जारी ब्लू प्रिंट कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान। ब्लू प्रिंट एक बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है। इसी ब्लू प्रिंट के आधार पर ही वार्षिक परीक्षा के बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं। अगर हम इस ब्लू प्रिंट का अच्छे से अवलोकन कर लें और इसी के अनुसार परीक्षा की तैयारी करें तो हमें परीक्षा की तैयारी करने में आसानी होगी और हमें बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक मिलते हैं। आइए देखते हैं। जीव विज्ञान को टोटल 5 इकाइयों में बांटा गया है, 1 से लेकर के 5 तक। इसमें 5 इकाइयाँ हैं। पहला इकाई में 3 चैप्टर्स हैं, दूसरी इकाई में 2 चैप्टर्स हैं, तीसरी इकाई में 2 चैप्टर्स हैं, चौथी इकाई में 2 चैप्टर हैं और पाँचवीं इकाई में 3 चैप्टर्स हैं। टोटल अंक इकाई वार यहाँ पे अंकों का विभाजन दिया गया है और यहाँ 1 अंक के कितने सवाल होंगे, 2 अंकों के कितने सवाल आते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 अंकों के कितने सवाल आते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 अंकों वाले कितने सवाल होंगे और वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 5 अंकों वाले कितने सवाल होंगे। और टोटल जो है इकाई वार कितने क्वेश्चंस होंगे इस सारणी अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल जो है 100 अंकों के लिए 26 सवाल पूछे जाते हैं। कोरोना महामारी की वजह से इस साल 40% पाठ्यक्रम में कमी किया गया है। चैप्टर नंबर 1, 7 और जो 13 है वह हटा दिया गया है। जीवों में जनन विकास, जीव और समष्टियाँ, ये जो चैप्टर्स हैं, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, इन चैप्टर्स को हटा दिया गया। इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है, इन पाठों को नहीं पढ़ना है। 1, 7, 9 और 13, ठीक है। तो पहला इकाई देखते हैं। पहला इकाई जनन रिप्रोडक्शन। इसमें चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 है, मतलब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। इन 3 चैप्टर में 14 अंक निर्धारित हैं। पहला इकाई में 14 अंक होते हैं। 1 अंकों के 1 सवाल, 2 अंकों के 2 सवाल, 3 अंकों के 2 सवाल और 4 अंकों के कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता। पहला इकाई में 4 अंकों के कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता, 5 अंकों के 1 सवाल पूछा जाता है। इस तरह से पहला इकाई में टोटल जो है 5 सवाल पूछे जाते हैं। 14 अंकों के लिए 5 सवाल पूछे जाते हैं। 4 अंकों वाले कोई सवाल नहीं पूछे जाते, तो हमें इस इकाई से 4 अंकों वाले प्रश्नों को याद नहीं करना है। आइए देखते हैं इकाई 2 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, चैप्टर नंबर 5 और 6। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत और वंशागति के आणविक आधार। इसमें टोटल 18 अंक आवंटित हैं। सबसे बड़ा इकाई है ये, सबसे ज़्यादा अंक निर्धारित हैं। इस इकाई से टोटल 6 सवाल पूछे जाते हैं। 18 अंकों के लिए 6 सवाल पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा इकाई है, सबसे अच्छे से इस पाठ को पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है। 1 अंकों वाले कोई सवाल नहीं पूछा जाता, 2 अंकों वाले 2 सवाल, 3 अंकों वाले 3 सवाल, 4 अंकों वाले कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता और 5 अंकों के लिए 1 सवाल पूछा जाता है। तो ब्लू प्रिंट से हम लोग जान सकते हैं कि दूसरा इकाई में सबसे ज़्यादा अंक हैं और इस इकाई में हमें 1 नंबर वाले सवाल जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना है और 4 अंक वाले प्रश्नों को नहीं पढ़ना है। इस तरह से यह परीक्षा की तैयारी में हमको यह मदद करता है। आइए देखते हैं तीसरा इकाई बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें 14 अंक निर्धारित हैं। 5 अंकों के लिए 14 अंक, 1 नंबर के 1 सवाल, 2 अंकों के 1 सवाल, 3 अंकों के 2 सवाल और 4 अंकों के कोई सवाल नहीं और 5 अंकों के 1 सवाल। इस तरह हम लोग यहाँ देखते हैं कि टोटल जो है यहाँ पे तीसरा इकाई में 5 सवाल पूछे जाते हैं। 14 अंकों के लिए 5 सवाल पूछे जाते हैं। तो इकाई 1, 2 और 3 में 4 अंकों वाले कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता, तो हमें 4 अंकों वाले प्रश्न जो है इकाई 1, 2, 3 से याद नहीं करना है। इकाई 4 जो है बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, इसमें टोटल 10 अंक हैं। इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस नहीं हैं।
चौथा इकाई में टोटल 10 अंक हैं, 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 अंकों के लिए 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 अंक के 1 सवाल, 2 अंक के 1 सवाल, 3 अंक के 1 सवाल और 4 अंक के 1 सवाल और 5 अंक के कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता। तो चौथा इकाई से 5 अंकों के कोई सवाल नहीं पूछा जाता। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को हम लोग याद नहीं करना है। चौथा इकाई से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की तैयारी नहीं करनी है। अब देखते हैं 5वां इकाई, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। 5वां इकाई में टोटल जो है 14 अंक आवंटित हैं और इसे 1 अंक के 2 सवाल, 2 अंकों के कोई सवाल नहीं पूछे जाता, 3 अंकों के 4 सवाल पूछे जाते हैं, 4 अंकों के कोई सवाल नहीं पूछा जाता और 5 अंकों के कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि 5वां इकाई में टोटल 14 अंक हैं और इस इकाई से 2 अंकों के कोई सवाल नहीं पूछा जाता और 4 अंकों के कोई सवाल नहीं पूछा जाता और 5 अंकों के कोई सवाल नहीं पूछा जाता। तो इस इकाई से हमें केवल और केवल 2 अंकों वाले प्रश्नों को याद करने हैं और 3 अंकों वाले प्रश्नों को याद करना है, क्योंकि 3 अंकों के 4 सवाल पूछे जाते हैं। तो 5वां इकाई से केवल और केवल 3 अंकों के सवालों पर ज़्यादा जोर देना है, 4 और 5 अंकों वाले सवाल को नहीं पढ़ना है। इस तरह देख सकते हैं कि ब्लूप्रिंट से हम लोग जान सकते हैं कि किस पार्ट से कितने अंकों वाले प्रश्नों को अच्छे से याद करना है। तो टोटल जो है बायोलॉजी थ्योरी में 70 अंकों के लिए 26 सवाल पूछे जाते हैं और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं 4 अंकों के सवाल या 5 अंकों के सवाल, इसमें जो है आंतरिक विकल्प भी दिए जाते हैं। इस तरह से बायोलॉजी के थ्योरी का जो ब्लूप्रिंट है, इसको देख करके हम लोग जान सकते हैं कि इकाई 1, 2, 3 इससे 4 अंकों वाले सवालों को नहीं पढ़ना है। इकाई जो 4 है उससे 5 अंकों वाले सवाल को नहीं पढ़ना है। इकाई 5 जो है इसमें 4 अंकों के और 5 अंकों वाले सवालों को हमें नहीं पढ़ना है। इसी ब्लूप्रिंट के अनुसार आप अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए और अच्छे से तैयारी करेंगे तो मार्क्स भी बहुत अच्छे ही आएंगे। करत करत अभ्यास कर जड़मति होत सुजान, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये लाखों सालों से जो तजुर्बा है, अनुभव है, इसके आधार पर यह कहा गया है। कहावत ये अनुभव का निचोड़ है। आप अच्छे से अभ्यास करेंगे तो अच्छे अंक मिलेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।